सभी सुधी जनों को सादर वंदन। भारतीय ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत विशेष रूप से भारतीय रंगमंच, नाट्यशास्त्र, कला, लोकनाट्य और लोक कलाएं, भारतीय संस्कृति और संपूर्ण सामाजिक परिप्रेक्ष्य हमारे देश का, इनको लेकर कतिपय अत्यंत महत्वपूर्ण संग्रहणीय हाल ही में प्रकाशित पुस्तकें और पत्रिकाएं मेरे सामने हैं। पहली पुस्तक भारतीय लोक रंगमंच का सांस्कृतिक स्वरूप, यह पुस्तक का नाम है। यह संपादित पुस्तक है, डॉक्टर संजय दुबे इसके संपादक हैं। यह बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। डॉक्टर संजय दुबे भोपाल में स्थित रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में संस्कृत और प्राच्य विद्या विभाग के अध्यक्ष हैं। इस विभाग में बीए और एमए में संस्कृत के पाठ्यक्रमों के साथ नाट्यशास्त्र के विशेष पाठ्यक्रम, डिप्लोमा और स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। इन पाठ्यक्रमों को चलाने का, इनमें अध्यापन का जो अनुभव डॉक्टर संजय दुबे का है कि विभागाध्यक्ष के रूप में, उसका पूरा उपयोग करते हुए यह अच्छी तरह से उन्होंने पुस्तक संपादित की है। भारतीय लोक रंगमंच का सांस्कृतिक स्वरूप, विश्ववाणी पब्लिकेशंस भोपाल के द्वारा यह प्रकाशित है। 2025 में 380 रुपया इसका मूल्य है। इसमें भारतीय लोकनाट्य और लोक रंगमंच से संबंधित उसकी पूरी परंपराओं का विवेचन करते हुए जो बहुमुखी वैविध्यपूर्ण परंपराएं, मल्टीपल स्ट्रीम्स, विविध धाराएं जो भारतीय रंगमंच की लोकनाट्यों में प्रवाहित हुई, उन सब का विवेचन करते हुए, उनमें से अधिकांश का विवेचन इसमें संग्रहित लेखों में किया गया है। 13 लेख इसमें संकलित हैं और इन लेखों को ऐसे विशेषज्ञों के द्वारा लिखवाया गया है जो नाट्यशास्त्र का अध्ययन करते रहे हैं, भारतीय रंगमंच से संबंधित हैं, भारतीय रंगमंच पर कार्य करते रहे हैं, सैद्धांतिकी की दृष्टि से कार्य करते रहे तथा प्रयोगकर्ता भी हैं, स्वयं रंगकर्मी भी हैं। इसलिए उनका जो व्यापक अनुभव है और अध्ययन है, उसका उपयोग उन्होंने इन लेखों में किया है। सांग या स्वांग पर नागेंद्र शर्मा, लोकनाट्य या नौटंकी पर जेपी सिंह, पारंपरिक लोकनाट्य राम लीला पर वशिष्ठ मुनि, माच मालवा की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत लोकनाट्य, इस पर श्याम कुमार, छत्तीसगढ़ के लोकनाट्य का पंडवानी स्वरूप, इस पर ज्योति उपाध्याय, भतरा नाट, बस्तर की लोकनाट्य परंपरा, इस पर गिरीश भिलवारे, जात्रा बंगाल की लोकनाट्य परंपरा, इस पर बाबोनी साहा, तमाशा महाराष्ट्र की लोकनाट्य परंपरा का सांस्कृतिक पक्ष, इस पर इस शीर्षक से राहुल भाडरे, भारूड महाराष्ट्र की पारंपरिक लोक कला, इस शीर्षक से अमेय नेमावरकर, चरकुला नृत्य ब्रज की धरोहर, इस शीर्षक से दिनेश चंद्र, लावणी महाराष्ट्र की लोक संस्कृति, विनीता बारोट, इस शीर्षक से विनीता बारोट, और ख्याल राजस्थानी लोकनाट्य वैद्यनाथ शर्मा, तथा दशावतार लोकनाट्य परंपरा, इस शीर्षक से प्रिंस। इतने लेख इसमें संकलित हैं। दक्षिण के लोकनाट्य लोक रंगमंच को लेकर उत्तर के कश्मीर से लगा करके उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मालवा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन प्रदेशों के जो लोक नृत्य, लोकनाट्य और रंगमंच की परंपराएं हैं, उनका अच्छा विवेचन इस पुस्तक में किया गया है। इसमें एक सुचिंतित भूमिका भी संपादक डॉक्टर संजय कुमार दुबे की है। वे इस विषय पर स्वयं भी कार्य करते रहे हैं। यह पुस्तक एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करती है, क्योंकि नाट्यशास्त्र और रंगमंच के पाठ्यक्रम
भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में चलाए जा रहे हैं और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और उसकी शाखाएं भी भारत में हैं, प्रदेशों में नाट्य विद्यालय हैं। उन सभी के पाठ्यक्रमों में लोकनाट्य सिद्धांत और प्रयोग दोनों की दृष्टि से पढ़ा और पढ़ाया जाता है। उसके सिद्धांत और उसकी इतिहास, उसकी पृष्ठभूमि, उसको भी समझाया जाता है और उस पर प्रयोग भी सिखाने का उपक्रम इन सारे विभागों में होता है। इस दृष्टि से ये पाठ्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं नाट्यशास्त्र और रंगमंच से संबंधित जहाँ जहाँ, उनके लिए पाठ्य पुस्तक के रूप में, एक सहयोगी पाठ्य पुस्तक के रूप में अत्यंत उपादेय तो होगी ही, पर सामान्य जिज्ञासुओं के लिए भी जो भारतीय कला में, लोक नाट्यों में रुचि रखते हैं और जो रंगकर्मी हैं, जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं, जो इन परंपराओं को समझना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये पठनीय पुस्तक है। इसमें इन लोकनाट्यों का अतीत, वर्तमान और भविष्य में जो उनकी संभावनाएं हैं, इनकी भी पड़ताल की गई है। इनकी जो समस्याएं हैं, इनकी सर्वाइवल की, इनकी अस्तित्व रक्षा की जो समस्याएं हैं, उन पर भी विचार किया गया है। उनका निदान कैसे हो सकता है, इसका भी विमर्श यहाँ पर किया गया है। और उपेक्षित नाट्य विधाएं इनमें से अनेक हैं, उनकी लोकप्रियता में गिरावट हो रही है, कलाकार उनके नहीं मिलते हैं और आर्थिक चुनौतियाँ तो बहुत बड़ी हैं ही इन सारे कलाकारों के सामने। दूसरे मीडिया के जो आधुनिकता के तकनीकी के जो संकट हैं, उनकी जो चुनौतियाँ इन कलाओं के सामने आई हैं, इनका विमर्श प्रत्येक कला के साथ, प्रत्येक लोकनाट्य पर जो लेख है उनके साथ किया गया है। और मुख्य मुख्य जो नाटक इन लोकनाट्यों के अंतर्गत खेले जा रहे हैं, उनका भी परिचय दिया गया है। लावणिया, लीला नाट्य जो पहले लिखे गए हैं और आज जो लिखे जा रहे हैं, उनका सूचना ग्रहण करते हुए उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है और परिश्रम किया है लेखकों ने, चित्रों का भी संकलन किया है इनकी विशेषताओं को बताने के लिए। और इनके जो मुख्य मुख्य कलाकार इस समय सक्रिय हैं, उनका भी परिचय यहाँ पर दिया गया है। विशेष रूप से लावणी और तमाशा पर जो लेख है, उसमें चित्र बहुत अच्छी तरह से राहुल भड़ारे ने इकट्ठे किए हैं। और जो रंगमंच की विशेषताएं हैं, मंच विधान है, प्रकाश व्यवस्था है, वाद्य यंत्र की जो विशेषताएं हैं, उनका भी सभी लेखों में विवेचन किया गया है। और जो नाट्यशास्त्र की परंपरा कहाँ तक संक्रांत हुई है इन सब में, इसका भी इससे एक अक्स हमारे सामने आता है। तो यह एक अच्छी पुस्तक है, भारतीय लोक रंगमंच का सांस्कृतिक स्वरूप, और लगभग 200 पृष्ठों से 200 से अधिक पृष्ठों की यह पुस्तक है। दूसरी पुस्तक उतनी ही उपयोगी मेरे सामने है, यद्यपि इसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं और इसका सुसंशोधित संस्करण भी आने वाला है। नाट्यशास्त्र पंचम वेद पर एकाग्र इस शीर्षक से है। डॉक्टर राजेश कुमार व्यास इसके संपादक हैं और उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के द्वारा यह प्रकाशित की गई है। भारत में सांस्कृतिक केंद्र भी सक्रिय हैं, इनकी गतिविधियां चल रही हैं और इनमें जो कार्यशालाएं आयोजित होती हैं, उनकी दृष्टि से भी यह जो पुस्तक है, भारतीय लोक रंगमंच का सांस्कृतिक स्वरूप तथा नाट्यशास्त्र पंचम वेद पर एकाग्र यह जो पुस्तक है, ये दोनों पुस्तकें अच्छी हैं। 2025 में यह भी पुस्तक प्रकाशित हुई है, नाट्यशास्त्र पंचम वेद पर एकाग्र, और 450 रुपया इसका मूल्य है। बहुत सुंदर इसकी छपाई हुई है, क्योंकि एक शासकीय प्रतिष्ठान की ओर से यह प्रकाशित की गई है और इसमें लेख बहुत प्रयासपूर्वक विशेषज्ञों से मंगवाए गए हैं। पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या दी गई है और इसमें भी हमारे समय के महत्वपूर्ण कला विवेचकों, कला साधकों और अध्येताओं के 18 महत्वपूर्ण लेख इसमें हैं। नाट्यशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र पर पहला लेख मेरा है। सूक्त से सूत्र की यात्रा से जुड़ा वेद, इस शीर्षक से के पाठक का लेख है।
ज्ञान परंपरा से जुड़ा पंचम वेद अर्जुन देवचारण का लेख है। अर्जुन देवचारण राजस्थानी भाषा के महत्वपूर्ण कवि और नाटककार हैं और हमारे समय के एक अच्छे रंगकर्मी भी हैं और नाट्यशास्त्र पर उनका अपना सोच और चिंतन है। उस पर उनका ग्रंथ भी प्रकाशित हो चुका है। उनका यह लेख संग्रहित इसमें किया गया है। शास्त्र में सिद्धि विधान और कालिदासी रूपक इस शीर्षक से डॉक्टर पुरुदाधीज का लेख है। पुरुदाधीज भी नाट्यशास्त्र के जाने माने अध्येता हैं और एक कथक के बड़े आचार्य भी हैं और अनेक नाट्य प्रयोग वे कराते रहे हैं। शास्त्र में समाहित संगीत इस शीर्षक से सुनीता कासलीवाल व्यास का लेख है। नाट्योत्पत्ति का प्रसंग और रस चर्चा इस शीर्षक से नामवर सिंह का व्याख्यान यहाँ संग्रहित किया गया है। भारतीय चित्रांकन परंपरा का मूलाधार इस शीर्षक से नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का, परंपरा पुनर्पाठ और आधुनिकी इस शीर्षक से तेजस स्वरूप त्रिवेदी का, अभिव्यक्ति का शास्त्र इस शीर्षक से शशि प्रभा तिवारी का, प्रदर्शन कलाओं का आधारभूत अंश इस शीर्षक से अब्दुल लतीफ उस्ता का, भरतमुनि की लोकधर्मिता इस शीर्षक से राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जो कि लोकनाट्य परंपराओं के लोक कलाओं के जाने माने अध्येता हैं। उनका लेख है लोक की शास्त्रीयता इस शीर्षक से श्याम सुंदर दुबे का लेख है। श्याम सुंदर दुबे हिंदी के समीक्षक और ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। नाट्यशास्त्र से जुड़ा सिनेमा यह अच्छा विषय है और ज्ञानेश उपाध्याय ने इस विषय पर लिखा है। ज्ञान परंपरा से जुड़ी कला साधना इस शीर्षक से सुमन कुमार, नाट्यशास्त्र का ज्ञान पक्ष इस शीर्षक से प्रियाल भट्टाचार्य का लेख है। प्रियाल भट्टाचार्य आज के जाने माने रंगकर्मी हैं और नाट्यशास्त्र सम्मत नाट्य प्रयोग के लिए उनकी बड़ी ख्याति है। और नाट्यवेद और नाट्यशास्त्र इस शीर्षक से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का तथा नाट्यकला का संवेद सार इस शीर्षक से कनु पटेल और नाट्यशास्त्र के आलोक में कथक का नृत्य पक्ष इस शीर्षक से प्रेरणा श्रीमाली का। प्रेरणा श्रीमाली भी कथक की जानी मानी नृत्यांगना है और हमारे समय की अच्छी कला साधक हैं। यह कुछ पूर्व प्रकाशित सामग्री इसमें ली गई है, कुछ नवीन सामग्री इसमें ली गई है और नाट्यशास्त्र की बहुविध परंपराओं की प्रस्तुति इसमें उत्तम रूप में की गई है। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के द्वारा यह ग्रंथ प्रकाशित किया गया है। एक पत्रिका मेरे सामने है जो निरंतर निकल रही है और बहुत अच्छी पत्रिका है। इस पर इसलिए बात कर रहा हूँ कि अभी एक संग्रह पत्रिका है और व्याख्यानों का संग्रह इसमें प्रकाशित किया जाता रहा है। यह इस तरह का अनूठा प्रयास है। व्याख्यान माला संस्थान के द्वारा आयोजित की जाती है, उसकी ओर से यह पत्रिका निकाली जाती है और उन व्याख्यानों का मुख्य सारा अंश लेकर के एक सारभूत रूप में प्रकाशन प्रतिवर्ष कर दिया जाता है। सद्भावना इसका नाम है। यह सीरीज है और यह श्रृंखला है प्रकाशनों की। सद्भावना 2024 मेरे सामने है। संपादक इसके संदीप कुलश्रेष्ठ हैं और युधिष्ठिर कुलश्रेष्ठ, श्रीमती अमृता कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर गिरीश पंड्या, डॉक्टर नीलम महाडिक, डॉक्टर मेधा शर्मा ये संपादक मंडल के सदस्य हैं और भारतीय ज्ञानपीठ उज्जैन की ओर से यह श्रृंखला प्रकाशित की जाती है। भारतीय ज्ञानपीठ उज्जैन में शिक्षा का अच्छा संस्थान है। प्राथमिक स्तर से लगा करके स्नातकोत्तर और शोध तक एक ही स्थान पर एक विश्वविद्यालय की तरह से यह संस्थान चल रहा है और अत्यंत ही सुचारू शिक्षा की व्यवस्था है इसमें। भारतीय दृष्टि से भारतीय मूल्यों की रक्षा के साथ में शिक्षा की व्यवस्था इसमें की गई है। स्वर्गीय कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जो उज्जैन शहर के एक विभूति पुरुष रहे हैं, वो इसके पितृपुरुष हैं, संस्थापक हैं और भारतीय ज्ञानपीठ, श्रीपाल एजुकेशन सोसाइटी, श्री कृष्ण लोक परमार्थ समिति, ये उनकी संस्थाएं उन्होंने कायम की। उन्होंने अत्यंत ही मनोयोग से, समर्पित भाव से संस्था को चलाया और
शिक्षा के लिए अनुराग और प्रेम और समर्पण भाव होना चाहिए। व्यवसाय शिक्षा बनती जा रही है, लेकिन इस संस्था में चूंकि जाकर के मैंने देखा कि काम हो रहा है, शिक्षा के लिए समर्पण भाव से कार्य किया जा रहा है, उसकी ओर से श्रृंखला प्रकाशनों की निरंतर जारी है और 20 वर्षों से चल रही है। शिव मंगल सिंह सुमन की स्मृति में व्याख्यान माला आयोजित होती है और हमारे समय, समाज, संस्कृति, साहित्य, कला, समाजशास्त्र और वर्तमान समय की पर्यावरण की चुनौतियां इत्यादि विषयों से जुड़े हुए विषयों पर मूर्धन्य विशेषज्ञों के द्वारा व्याख्यान इसमें कराए जाते रहे हैं और उनको फिर एक सुसंपादित रूप में इस श्रृंखला में संकलित करके प्रतिवर्ष प्रकाशित भी किया जाता है। सद्भावना शीर्षक से सद्भावना 2024 में जलवायु परिवर्तन की समस्या और सोलर ऊर्जा से निदान, इस विषय पर भारत के सोलर मैन एवं IIT मुंबई के प्राध्यापक प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी का व्याख्यान इसमें संकलित है और यह लंबा व्याख्यान है और महत्वपूर्ण व्याख्यान है। प्रत्येक व्याख्यान की अध्यक्षता भी की, अध्यक्ष का जो वक्तव्य है उसको भी यहाँ पर प्रकाशित उसके साथ किया जाता है। इस विषय पर जो व्याख्यान सोलर ऊर्जा से संबंधित प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी के द्वारा दिया गया था, उसका अध्यक्षीय उद्बोधन डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जो कि विक्रम विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं, उनके द्वारा दिया गया। उनके अध्यक्षीय उद्बोधन को भी यथावत यहाँ पर प्रकाशित कर दिया गया है। महात्मा गांधी और सर्वधर्म समभाव, इस विषय पर प्रोफेसर सत्यकाम जोशी जो कि निदेशक हैं सामाजिक अध्ययन केंद्र वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय सूरत में, उनका व्याख्यान है। और गांधीवादी दर्शन पर यह महत्वपूर्ण विमर्श है। सदानंद त्रिपाठी जो संस्कृत महाविद्यालय में उज्जैन में आचार्य हैं, उनका अध्यक्षीय उद्बोधन इसके साथ प्रकाशित है। भारतीय जीवन मूल्यों पर उन्होंने चर्चा इसमें विस्तार से की है। पद्मश्री श्याम शंकर पांडे का लेख, जल योद्धा के रूप में पद्मश्री श्याम शंकर पांडे प्रसिद्ध हैं, उनका व्याख्यान जल संरक्षण से सामाजिक सद्भाव, इस विषय पर यहाँ पर प्रकाशित है। और इस सारे व्याख्यान 2024 के वर्ष में प्रकाशित किए गए और तत्परता से 2024 के वर्ष में दिए गए और तत्परता से इस संकलन में प्रकाशित कर दिए गए हैं। हरीश व्यास जो कि माधव विज्ञान महाविद्यालय में प्राचार्य रहे हैं, उनका इस विषय पर अध्यक्षीय उद्बोधन है। और आधुनिक समाज की समस्याएं, गांधी के विचारों में उनके निदान, इस विषय पर श्रीमती अंजलि कुलकर्णी का व्याख्यान यहाँ प्रकाशित है, जो कि अंतर भारती पुणे की अध्यक्षा हैं। साहित्य के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की राह, इस शीर्षक से व्याख्यान दिया। इस व्याख्यान श्रृंखला में श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी ने, जो कि आकाशवाणी के पूर्व महानिदेशक हैं और एक अच्छे कवि हैं, बालकृष्ण शर्मा जो कुलपति रहे हैं विक्रम विश्वविद्यालय में, उनका अध्यक्षीय व्याख्यान था। इसके साथ न्याय सक्रियता व निर्णयों का समाज पर प्रभाव, न्यायिक सक्रियता में निर्णयों का समाज पर प्रभाव, इस विषय पर न्यायमूर्ति TP शर्मा जो कि पूर्व प्रमुख लोकायुक्त भी रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उनका व्याख्यान। और उसके साथ अध्यक्ष के रूप में श्री आलोक शर्मा, न्यायमूर्ति श्री आलोक शर्मा जो पूर्व न्यायाधीश हैं।
उनका अध्यक्षीय वक्तव्य प्रकाशित है। व्यक्तित्व विकास और मानसिक स्वास्थ्य संतुलन में कलाओं का योगदान। सच्चिदानंद जोशी जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सचिव हैं, जाने माने कथाकार, पत्रकार रहे हैं, उनका लेख। और शरद शर्मा जो उज्जैन के नागरिक हैं और जाने माने रंगकर्मी हैं हमारे समय के, उनका अध्यक्षीय उद्बोधन इसके साथ में है। यह व्याख्यान माला प्रतिवर्ष नवंबर के माह में आयोजित होती है। 10 दिन तक इसमें व्याख्यान होते हैं। 2003 से 2025 तक यह व्याख्यान माला निरंतर प्रतिवर्ष आयोजित होती आ रही। इस वर्ष की व्याख्यान माला अभी होना है। और ये जो संकलन है 2024 का, इसमें 2003 से 2024 तक जितने वक्ताओं ने इस व्याख्यान माला में व्याख्यान दिए हैं, 289 वक्ताओं की पूरी सूची यहाँ पर दी गई है। और उसमें हमारे समय के श्रेष्ठ विचारक, कलाविद, संस्कृति कर्मी, उनके नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं। निर्मला देशपांडे, इम्तियाज अहमद, डॉक्टर महीप सिंह, विजय शंकर मेहता, प्रभाष जोशी, शिव कुमार श्रीवास्तव, राकेश दीवान, ये हमारे समय के ऐसे हस्ताक्षर हैं, संस्कृति कर्मी, पर्यावरण कर्मी, समाज चेता, समाज सुधारक हैं, जिन्होंने इतिहास रचा है। और वे इस व्याख्यान माला में व्याख्यान देते रहे। सभी अच्छे वक्ता भी हैं और विषय का प्रतिपादन सभी ने उत्तम रूप में किया है। यह अच्छा संग्रह इस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता रहा है और इसको सुलभ कराया जाना चाहिए। सद्भावना शीर्षक से भारतीय ज्ञानपीठ उज्जैन के द्वारा यह जो संकलन प्रकाशित किया गया है। एक और महत्वपूर्ण पत्रिका जो 1982 से निरंतर निकल रही है, उसका 113वां 114वां अंक मेरे सामने है। यह नाट्यम पत्रिका, यह बड़े आकार में, बहुत समृद्ध रूप में, सुंदर कलेवर के साथ यह पत्रिका अब प्रकाशित हो रही है। और अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 तक की अवधि का यह संयुक्तांक है नाट्यम का। यह राजशेखर पर केंद्रित है। और नाट्यम पत्रिका सागर विश्वविद्यालय के अंतर्गत नाट्य परिषद की पत्रिका रही है। परिषद की स्थापना मेरे द्वारा की गई थी। पत्रिका का भी आरंभ मेरे द्वारा किया गया था। संस्थापक के रूप में मेरा नाम इसमें प्रत्येक अंक में प्रकाशित होता है। किंतु जो सागर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में युवा प्राध्यापक हैं, उनके अध्यवसाय, लगन, समर्पण और आस्था के कारण यह पत्रिका निकल रही है, अच्छे रूप में निकल रही है। और इसका प्रत्येक अंक बहुत विशेष संग्रह हुआ करता है, जो शोधकर्ताओं के लिए, जिज्ञासुओं के लिए संस्कृत नाट्य परंपरा, भारतीय नाट्य परंपरा पर महत्वपूर्ण संकलन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह जो अंक मेरे सामने है, यह महाकवि राजशेखर पर केंद्रित है। और राजशेखर पर जाने माने विद्वानों के द्वारा और शोधकर्ताओं के द्वारा, युवा विद्वानों के द्वारा विविध पक्षों का उन्मीलन संकलित लेखों में किया गया है। इसमें राम काव्य परंपरा, राजशेखर के रूपकों पर ब्रह्मसूत्र का प्रभाव और राजशेखर की नाट्यकला की विशेषताएं, वाल्मीकि रामायण और राजशेखर का नाट्यकर्म और शैक्षणिक मूल्य राजशेखर की कृतियों में, राजशेखर की नाट्य रचनाओं में योग दर्शन, अद्भुत रस, राजशेखर का सूक्ति सौंदर्य, कर्पूर मंजरी जो राजशेखर का महत्वपूर्ण रूपक है, उसका नाट्यशास्त्रीय अध्ययन, साहित्यिक अध्ययन, समाजशास्त्रीय अध्ययन,
इत्यादि विषयों को लेकर के इसमें लेख हैं, नए विषयों पर भी लेख हैं, स्त्री विमर्श की दृष्टि से लेख हैं। और राजशेखर बड़े नाट्यकार हैं, संस्कृत के महान नाट्यकार हैं। बाल रामायण उनका महानाटक है। लोकनाट्य सट्टक की शैली में उन्होंने नाटक लिखा, नाटिका भी उन्होंने लिखी। एक संपूर्ण परिचय इस पुस्तक के द्वारा, इस नाट्यम के इस विशेषांक के द्वारा राजशेखर का प्राप्त किया जा सकता है। एक और पत्रिका है, संस्कृत की पत्रिका है सागरिका। यह भी सागर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के द्वारा प्रकाशित की जाती है और सुंदर भव्य कलेवर में यह प्रकाशित हो रही है। उसका 52वें वर्ष का यह अंक मेरे सामने है और दिसंबर 2025 में यह प्रकाशित हुआ है। संपादिका इसकी किरण आर्या हैं और नोनिहाल गौतम, रामहेत गौतम, शशि कुमार सिंह संपादक मंडल के सदस्य हैं। यही लोग नाट्यम जो पत्रिका निकल रही है उसके भी संपादक मंडल में हैं और राजेंद्र यादव दोनों के प्रधान संपादक हैं, दोनों पत्रिकाओं के, जो कि विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग के हैं। इस अंक में अथर्ववेद, यजुर्वेद, महर्षि दयानंद सम्मत वैदिक शिक्षा और न्याय व्याकरण दर्शन में प्रथमार्थ निरूपण, सांख्य दर्शन में प्रकृति पुरुष का भेद दर्शन, उपनिषदों में लोकोपयोगिनी शिक्षा, उपनिषदों की ज्ञान मूलकता, नारद स्मृति, भगवत गीता में निर्दिष्ट नेतृत्व चिंतन, मथुरा प्रसाद दीक्षित का वीर प्रताप नाटक और अभिनंद महाकवि का कादम्बरी कथा सार किरातार्जुनीय में कवित्व समीक्षा, महाकवि भास के नाटकों में नाट्य कला इत्यादि विषयों पर संस्कृत में लेख हैं। संस्कृत भाषा में जो अध्ययन अध्यापन हो रहा है और जो लेखन हो रहा है उसका भी बहुत सुंदर नमूना इस पत्रिका के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह भारत की सबसे पुरानी संस्कृत पत्रिकाओं में से और शोध पत्रिकाओं में से एक है। अत्यंत प्रतिष्ठित शोध पत्रिका यह है। यह प्रोफेसर रामजी उपाध्याय के द्वारा 1962 में सागर से आरंभ की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ख्याति है और विदेशों में भी यह मंगाई जाती रही है। देश के मूर्धन्य विद्वान इसमें लेख लिखते रहे हैं, जिनमें महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज, आचार्य पंडित बच्चूलाल अवस्थी, राममूर्ति त्रिपाठी, वासुदेव विष्णु मिराशी इत्यादि मूर्धन्य महनीय विद्वान, उनकी परंपरा है। इसी परंपरा में सातत्य इसका बना हुआ है। यह बहुत स्वागत योग्य प्रयास है। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य महत्वपूर्ण प्रकाशनों पर मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।